मेडिटेशन का दूसरा प्रकार, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वे ज़्यादातर मेडिटेटिव वे में जा कर के अपने रोगों को ठीक करना चाहते हैं। और जैसा कि मेरा अपना सिद्धांत है कि बिना ध्यान अवस्था में गए आप अपने किसी भी प्रकार के मानसिक रोगों को ठीक नहीं कर सकते। मैं मस्तिष्क और शरीर के रोग की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि धीरे धीरे मानसिक रोगों के बढ़ने पर ही बहुत सारे मस्तिष्क और शरीर की समस्याएं आती हैं, जो मैं ध्यान के द्वारा ठीक करता हूँ। बिंदु ध्यान पर आएं। आज का विषय बिंदु ध्यान। बिंदु ध्यान का मतलब है एक बिंदु पर ध्यान लगाना। किसी एक अवस्था में बैठ जाएं, लेट जाएं, बैठ जाएं, लेकिन बैक सपोर्ट होना चाहिए। सीधा विदाउट सपोर्ट ना बैठे, नहीं तो स्पाइन में दर्द होने लगता है। स्पाइन को अभी लूज, रिलैक्स कहीं पर टिका दें। मन में एक बिंदु का निर्माण करें। ये आधार है, ये एक सपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि मन बिना आधार के कभी भी नहीं चलता। हर समय मन को एक वस्तु चाहिए। मन स्वयं में कोई न कोई वस्तु का निर्माण करता है। बिना वस्तु के वो कुछ सोच नहीं सकता। उसको सोचने की बीमारी ही लगी, क्योंकि वो निर्माण करता रहता है, कुछ न कुछ बनाता है। अब मैं कहता हूँ एक वाइट कलर की बिंदु की कल्पना कर लो। आपको ये मालूम है कि आपने ये कल्पना किया, आपके द्वारा ये कल्पित है। अब उसे और छोटी बिंदु बना दो, छोटा स्टार बना दो। थोड़ी देर के लिए और छोटा बनाओ, उसे छोटा करते जाओ। अपनी इमेजिनेशन की कैपेसिटी इंक्रीज करो जरा। मन की इमेजिनेशन की कैपेसिटी है छोटे से बड़ा बनाना। इस मन को बड़े से छोटा बनाना आता ही नहीं, और छोटा बना दो। इस बिंदु को, इस स्टार को, इस तारे को और छोटा बनाओ। आप अपने ही मन को मन से खत्म कर रहे हो। आप अपने ही मन को बढ़ा नहीं रहे हो। मन ने एक वस्तु बनाया और उसको छोटा करना शुरू किया। मन को ट्रेनिंग दे रहे हो कि किसी वस्तु को बनाओ और उसको विभाजित करना शुरू कर दो, उसको तोड़ना शुरू कर दो, उसको काटना शुरू कर दो। ऐसे ही जब आप भविष्य में कोई विचार बनाएंगे, कोई एंग्सियस थॉट आएंगे और मल्टीप्लाई होने लगेंगे। एंजाइटी, स्ट्रेस, तनाव का मतलब ये है कि आपके थॉट्स जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मल्टीप्लिकेशन में चले गए, वो सब्सट्रैक्शन मोड पर नहीं है। यहाँ पर जो तारा, यहाँ पर जो स्टार, यहाँ पर जो बिंदु बनाया हुआ है, उसको आप तोड़ रहे हो। उसको तोड़ोगे, उसको छोटा बनाओगे तो माइंड तोड़ना सीख रहा है, छोटा करना सीख रहा है। किसी बड़ी वस्तु को वो छोटा बनाना सीख रहा है। पहली बात, पहली कला मन में आप ये विकसित कर रहे हो। बड़े से छोटा बनाना, बड़े को तोड़ना, विभाजित करना, संधि विच्छेद करना, एक वाक्य, एक शब्द को तोड़ देना। जैसे ही शब्द को तोड़ते हो, शब्द का अर्थ खत्म हो जाता है आपके लिए। खरगोश में शब्द हटा दो, एक एक अक्षर हटा दो। एक शब्द है खरगोश, उसके अक्षरों को विभाजित कर दो, अलग अलग कर दो। आपको खरगोश शब्द का अर्थ खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने विभाजित करना सीख लिया। इसीलिए बिंदु ध्यान में हम एक बड़े बिंदु को छोटा करना सीखते हैं। और छोटा करो। अब कंपेयर कैसे करोगे कि ये छोटा हो गया? एक बाल की साइज नापो, मन में, फिजिकली नहीं। जितनी बाल की साइज है, चौड़ाई है, उससे भी चौड़ाई इस बिंदु की छोटी हो गई। सोचो कितना छोटा। ये शायद विजिबल नहीं होगा, पर माइंड में विजिबल है, क्योंकि मन कुछ भी कर सकता है। जब मन भूतों का निर्माण कर सकता है जो देखा नहीं, तो मन ये भी कर सकता है। सब्सट्रैक्शन, वो तोड़ने पे लगा है, वो घटाने पे लगा है। एक अंतिम स्थिति पर ला के मन को खड़ा कर दो। इस बिंदु से और छोटा बिंदु नहीं बन पा रहा है। यद्यपि मन बनाता रहता है, भले वो छोटा ना हो, लेकिन मन बनाना नहीं छोड़ता।
क्योंकि मन के पास रियल छोटा करने का कोई उपाय नहीं। मन को सिर्फ इमेजिनेशन करना है, केवल विचार करना है। विचार करने की लत है तो वो छोटा करता रहेगा, घंटों घंटों करता रहेगा, उसे पता नहीं, क्योंकि वो रियल में नहीं कर रहा है। करने दो इसे। एक अंत में एक बिंदु को रोक दो। अब एक लेमैन की सबसे बड़ी समस्या देखो, जैसे ही वो रुकता है या जैसे ही वो स्लो होता है, वैसे ही उसके इंद्रियों में, ज्ञान इंद्रियों में खिंचाव और तनाव आता है। लेमैन मेडिटेटर की सबसे बड़ी वीकनेस, लेमैन की कंसंट्रेशन जैसे ही थोड़ा बढ़ने लगती है, उसकी इंद्रियां या तो बहुत खुश हो जाती हैं और खुश होकर छोड़ देती हैं, और यह तो इतना स्ट्रेस आता है कि सिर से, कानों से, नाकों से सब पसीने निकलने लगते हैं, यहाँ तक कि नाक से पानी निकलने लगता है, लार प्रोड्यूस होने लगती है। इसलिए कि एकाग्रता बढ़ने पर उसकी ज्ञान इंद्रियों में, पांचों ज्ञान इंद्रियों में कुछ न कुछ तनाव आ गया, आँखों में, नाक में और मुंह के अंदर। इसीलिए एक लेवल की कंसंट्रेशन टाइम के बाद उसको भूख लगती है, उसको चाय पीने, उसको शुगर की लेने की तड़प होती है, इसीलिए क्योंकि उसमें स्ट्रेस था। सो लेमैन जब ये मेडिटेशन करे तो वो ध्यान दे कि जब वो छोटा कर रहा हो ये बिंदु को, तो उसकी ज्ञान इंद्रियों में तनाव ना आए, पसीने ना आए। भविष्य में देखना, वो भोजन करते समय भी ऐसा भोजन करेगा कि पसीने नहीं निकलेंगे। भविष्य में देखना कि वो कन्वर्सेशन करते समय भी हाथ और पैर को बहुत नहीं हिलाएगा। भविष्य में देखना कि जब वो बात करता रहेगा या तनाव में भी रहेगा, तब भी कूल एंड काम रहेगा। इस बिंदु ध्यान के करने का यही पर्पस है, यही उद्देश्य है कि जब आप अपने इस बिंदु को छोटा कर रहे होते हो तो आप अपनी ज्ञानेंद्रियों को लूज कर रहे होते हो। बहुत कम एकाग्रता वाले और मेडिटेटर होते हैं, जो कोई ध्यान करता है तो वो उसकी इंद्रियां स्वतः ही ढीली होती जाती, वो अपनी बॉडी के ऑर्गन्स को ढीला और लूज ऑटोमेटिकली छोड़ता जाता है। यद्यपि इस अवस्था में मैं नहीं था। जब मैं ध्यान करता था तो मेरे मस्तिष्क की नसों में खिंचाव आ जाते थे। इसीलिए आज मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ कि उससे बच लो। विशेष करके हठ योग में और ये बिंदु ध्यान में एकाग्र करने वाले लोगों की वायु बढ़ जाती है और अनेक प्रकार की मानसिक और शारीरिक समस्याएं बढ़ जाती। इसको निरंतर करें, देखेंगे आपके अंदर एक जबरदस्त परिवर्तन होगा। व्यवहार में, शरीर के अंदर स्थिरता, इंद्रियों में, कभी भी बाह्य समाज में, बाहर की दुनिया में जब आप एकाग्रता करेंगे तो आपके शरीर की नसें, मस्तिष्क की नसें, इंद्रियों की नसें, इंद्रियों की मांसपेशियों में खिंचाव नहीं आएगा, वे ढीली और शांत होंगी और हैप्पीनेस मोड में चली जाएगी। धीरे धीरे प्रिपरेशन करना वापस आने की। जैसे जैसे आप अंदर गए हो वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप आओगे। मतलब गहरी सांस ले लो, प्रिपेयर करो, इमीडिएटली मत उठो झटके से, क्योंकि मसल्स लूज हो गई हैं, आंखें लूज हो गई हैं, आंखें शांत हो गई हैं। आप स्वयं के अंदर परिवर्तन कर चुके हो, स्वयं के इमेजिनेशन को खत्म करते हुए परिवर्तन कर रहे हो, ना कि इमेजिनेशन बढ़ा के। मेडिटेशन में कभी भी इमेजिनेशन को बढ़ा करके परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जितना इमेजिनेशन बढ़ता जाएगा उतना ही आप मूर्ख होते जाएंगे, उतना ही मूर्खता आपके सिर पर चढ़कर बोलेगी। इसलिए प्रिपेयर करो वापस आने की। स्लोली वापस, गहरी सांस, अंगड़ाई, दोनों आंखें खोलेंगे।